स्टार्ट करते हैं। डिमोर्गन्स लॉज का आपको थोड़ा आइडिया दिया था लास्ट टाइम, तो डिमोर्गन्स लॉज को आज प्रूव करेंगे। तो स्टार्ट कर देते हैं। ओके सर। तो वैसे तो यही डिमोर्गन्स लॉज है, पर आपको कंप्लीमेंट ऑफ सेट फिर से याद दिला दूं। जैसे U फॉर यूनिवर्सल सेट, U सपोज करो 1 2 3 4 ये U है, और ये सेट अपना A जो कि U में से ही कुछ एलिमेंट लेके बनना चाहिए। U में से कुछ एलिमेंट जैसे कि 2 3 4, यूनिवर्सल सेट से ग्रेटर सेट आप यहां पर अज्यूम नहीं कर सकते। यूनिवर्सल सेट का सबसेट यहां लेना पड़ेगा, नहीं तो वो यूनिवर्सल सेट नहीं रहेगा। यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें सारे सेट्स कंटेंट हों, कम से कम उस क्वेश्चन के सारे सेट उसमें कंटेंट हों। तो U माइनस A आएगा। 2 3 4 को इग्नोर कर दो, 1 5। दिस U minus A is called A dash, A bar, A complement, not A, negation of A. So many notations for 1 5। इनमें मोस्टली आप डैश और कंप्लीमेंट यूज करोगे। रिमेनिंग यू मे नॉट बी यूजिंग, बट दे आर ऑल सेम। तो अब हम आपको डिमोर्गन्स लॉज बताते हैं और वो प्रूव करके देंगे। अच्छा, एक तो फैक्ट ये है, डिमोर्गन लॉ जब प्रूव करेंगे तो कुछ एक दो फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी जिन्हें आपने वेरीफाई किया था। A माइनस बी यूनियन C, किसी को याद तो नहीं है बेटा? ये वेरीफाई किया था। इसका आंसर अगर याद हो, ओके, A माइनस बी यूनियन बिकम्स इंटरसेक्शन A माइनस C। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ टाइप है, केवल यहां इंटरसेक्शन है। इन प्लेस ऑफ यूनियन यू हैव इंटरसेक्शन हियर, एंड A minus B intersection C. Can you estimate the right hand side? A minus B intersection will become union A minus C. लॉज को याद कर लें, क्योंकि डिमोर्गन्स लॉ हम प्रूव करते टाइम इसका पूरा यूज करेंगे। एल्सवेयर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज अप्लाई होते हैं, जैसे A यूनियन, इनको याद करो, B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। पूरा याद करो, नहीं समझ में नहीं आएगा फिर आगे। This is known as distributive law of union over intersection. इसको कहते हैं distributive law. And A intersection B union C is equal to A intersection B union A intersection C. ये जो फैक्ट्स हैं ये यूज होंगे आज के क्लास में, आज के लेक्चर में। एक और बात, कुछ और भी याद दिला देता हूं। जैसे A यूनियन B यूनियन C हो तो कोई तकलीफ नहीं है, तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना इस तरह का, वो नहीं लगेगा। सारे यूनियन हो ना तो कोई ट्रबल नहीं है। तो आप इनका ब्रैकेट भी मर्जी है उधर कर सकते हो, ऐसे A यूनियन B यूनियन C। You can change the bracket.
इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। और ये दोनों 4 और 5 को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहां लिख देता हूं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। और वो दोनों के नेम्स ऐसे नहीं है क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को तो फॉलो करते नहीं है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज है ना, 4 और 5 यहाँ पे हमने लिख के दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज शॉर्टकट में लिख दिया। और इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। ये भी एसोसिएटिव लॉ है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सारे इंटरसेक्शन हो तो उस तरह का बड़ा नोटेशन नहीं लिखना। वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज थे 4 और 5 में दोनों भी। तो ए इंटरसेक्शन बी, इसमें तो चेंज ऑफ ब्रैकेट अलाउड है, तभी इसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। चेंज ऑफ ब्रैकेट लॉ, ब्रैकेट कैन बी चेंज, ब्रैकेट कैन बी चेंज। तो और वो दो कम्यूटेटिव लॉ वो तो सभी को आते ही होते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, and A intersection B equal to B intersection A. These two are called commutative laws. तो ये कुछ लॉज थे जो मैंने आपको याद दिला दिए। अब प्रूफ करते हैं इन टू लॉज। डिमोर्गन्स लॉज की बैकग्राउंड प्रूव करने की बैकग्राउंड बहुत बढ़िया है। डिमोर्गन्स लॉज, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट equal to A complement intersection B complement, and A intersection B complement is equal to A complement union B complement। देखो याद भी करना है, फार्मूला है ये। यूनियन हो तो राइट साइड में इंटरसेक्शन बन जाता है, इंटरसेक्शन हो तो राइट साइड में यूनियन बन जाता है। और अब मैं आपको प्रूव करके देता हूं। प्रूफ इसके दो तरह के होते हैं, जो आजकल चलता है लेटेस्ट प्रूफ, वो मैं आपको सप्लाई करता हूं। प्रूफ ऑफ फर्स्ट लॉ, इसमें लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट कर लें और राइट साइड ला दूंगा मैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ला दूंगा। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहां पर मैं सामने भी लिख देता हूं, ए कंप्लीमेंट ना यूनिवर्सल सेट माइनस ए हुआ करता है। ए कंप्लीमेंट कहते हैं यूनिवर्सल सेट माइनस ए को। तो ए यूनियन बी कंप्लीमेंट बोलेंगे, ये बोलेंगे किसे? यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी को बोलेंगे। क्योंकि ए डैश यू माइनस ए को कहते हैं, तो ए यूनियन बी कंप्लीमेंट यू माइनस ए यूनियन बी को बोलेंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा, माइनस की वजह से ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ टाइप लगता है, यू माइनस ए और फिर u माइनस बी, u में से दोनों को माइनस करते हैं, लेकिन बीच में देखो u माइनस ए u माइनस बी, बीच में ये जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन बन जाती है। यही हमने अभी थोड़ी देर पहले वहां बताया भी था, फिर से देखो, a माइनस बी यूनियन सी एज a माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। यू माइनस ए इज कॉल्ड ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन। यस, यू माइनस ए को ए कंप्लीमेंट कहते हैं। यू माइनस बी इज कॉल्ड बी कंप्लीमेंट। और ये आपकी राइट साइड प्रूव हो गई। अब बेटे डाउट आप पूछ सकते हो, नहीं तो हमारी तरफ से प्रूव हो गया ये। ओके, सो वी ट्राई नेक्स्ट पार्ट। ये देखो सेकेंड पार्ट है इसका, तो सेकेंड पार्ट मैं लिख देता हूं यहां। और यस,
एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बोलो। बोलो बोलो हाँ। सर जो हमारा था यूनियन। बेटे वॉइस क्लियर बिल्कुल भी नहीं आया नहीं है। हेलो। आप दोबारा आ जाओ, रीएडमिट हो जाओ अगर आपकी वॉइस ठीक नहीं है पहुंच रही हमारे पास तक। ठीक है, री रीएडमिशन करा लो। सर जो हम हाँ सर आवाज। बस यहीं तक क्लियर थी, अब क्लियर फिर से नहीं है तो। ओके सर, मैं रीएडमिट होता हूँ। हाँ अभी अभी आया, अभी वॉइस ठीक है। हाँ बोलो। सर ये हमारा U माइनस ए यू बी ए यूनियन बी है ना, उसके हाँ अगला जी, वाला स्टेप हमारा क्या है, वो एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। वो u माइनस ए, ये जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन बन जाता है इधर वाले लॉ की वजह से, इधर वाले की वजह से। यहाँ पे ये फार्मूला है, इसको याद करना। अच्छा, इस फार्मूले की वजह से जो यूनियन है ना वो इंटरसेक्शन बन जाता है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। और ये फार्मूला लास्ट लेक्चर में मैंने वेरीफाई कराया था। अब यहाँ याद करके इसमें इसको करना है, प्रूफ को तो यूज करना पड़ता है, और इसका ज्यादा यूज और कहीं पर नहीं है, इसमें यूज है। तो u माइनस ए फिर u माइनस बी और बीच में इंटरसेक्शन अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। हो गया। यस सर। अब देखिए इसकी एलएचएस ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसका ये मीनिंग हुआ डायरेक्ट, डैश हटाओगे u माइनस लगेगा कहीं भी, ए डैश का मतलब u माइनस ए होता है। अब इसमें फिर से उसी टाइप का दूसरा लॉ, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, फिर इधर थोड़ी दूर पे लिख लो यूनिवर्सल सेट माइनस बी, यू में से दोनों को माइनस कर दो, बीच में इंटरसेक्शन की जगह पर यूनियन आता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ टाइप है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं, अगर यहाँ इंटरसेक्शन आता ना तो इसी को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का एंटी टाइप है, एंटी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, स्क्यू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कह सकते हैं, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। ओके, u माइनस ए इज कॉल्ड ए डैश और u माइनस बी इज कॉल्ड बी डैश। इस तरह से ये राइट हैंड साइड प्रूव हो गई। और अब हम आगे चलते हैं। De Morgan's laws proved, they are used in probability theory, logic and set theory, everywhere they are used. Here is question number 3030। बीच में होमवर्क भी रहता है, वो आपको नोट्स मिलेंगे ना तब पता लगेंगे, तो बीच बीच के क्वेश्चन होमवर्क भी होते हैं इसके अंदर। यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 इन्होंने दिया हुआ है, सेट ए 2 3, सेट बी 3 4 5, वेरीफाई डिमोर्गन्स लॉ। ये लॉज आप याद कर ही लेना। अच्छा, कमिट टू मेमोरी। उन्होंने लिख के दे दिए लॉज, अगर ना लिख के दे तो आपको लिखने पड़ेंगे कि वेरीफाई डिमोर्गन्स लॉज फॉर यू ए एंड बी। सो बोथ लॉज शुड बी रिमेंबर्ड। डैश वाले केस में यूनियन राइट साइड में इंटरसेक्शन बन जाती है और इंटरसेक्शन राइट साइड में यूनियन बन जाती है, जो आप प्रूव करके अभी हटे। तो लेट अस वेरीफाई नाउ। ए यूनियन बी निकालो पहले, तो ये डैश बाद में देखेंगे, पहले ए यूनाइटेड विद बी। बेटे आप बताओ ए यूनियन बी कितना होगा? सर 2 3 2 3 4 5 4 Yes. 5। यस, ए यूनियन बी हो गया। अब आपको निकालना ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब इसका डैश करके दिखाता हूं आपको। ए यूनियन बी
कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल सेट 1 6 माइनस ए यूनियन बी। यस, पहले तो मैंने इसका मीनिंग लिख दिया, इसका ऑलवेज ये मीनिंग है। यूनिवर्सल सेट में से 1 2 3 4 5 6 में से 2 3 4 5 को माइनस कर दो, इसमें से इसे माइनस कर दो। तो आपने सही बताया, 1 6 रह गया, 2 3 4 5 कट गए। और फर्स्ट फार्मूले की लेफ्ट हैंड साइड रेडी हो गई है। ये 1 6 RHS अरेंज करता हूं। RHS ना ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश है सामने लिख लेते हैं और बाद में यहां यूज कर लेंगे। अच्छा, ए डैश का मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यू में से माइनस ए करो, यू में से माइनस ए, क्या बचा बेटा? 1 4 5 6 यस, बच गया 1 4 5 6। ये चीज ए डैश है। अब देखना बी डैश, यू माइनस बी, यूनिवर्सल सेट में से इसमें से बी को माइनस कर दो, 1 2 6 1 2 6 हो जाएगा। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की वैल्यू 1 6 इंटरसेक्शन की 1 6, दोनों में कॉमन एलिमेंट है 1 6। ये इतना वर्क हमने साइड में, एग्जामिनर के लिए भी आप बीच में शो कर सकते हो ऐसा साइड में, और यहाँ फाइनल वर्क लिख दो। ये सबको रेफर कर लेंगे, एग्जामिनर जो भी होंगे वो रेफर कर लेंगे और 1 6 को रिकॉग्नाइज कर देंगे, यस इट इज राइट। ऐसे एग्जाम में भी कर सकते हो साइड वर्क, प्रोवाइडेड वो क्लियर हो। मैंने बॉक्स में बंद कर दिया सारा वर्क कि वे रेफर हियर आफ्टर दिस। ओके, सो LHS इज इक्वल टू RHS, जो उधर 1 6 आया इधर भी वही। बेटे डाउट पूछ सकते हैं? No sir. No, sir. Okay, so we will prove second part now. सेकेंड पार्ट में जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड वो है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी, दैट्स इक्वल टू यूनिवर्सल सेट तो पता ही है, वो लिखा पड़ा 1 2 3 4 5 6। माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन होगा 3 अलोन, यस 3 जो कॉमन वाला है ना वो है। तो 3 को जब माइनस कर दिया तो रिजल्ट आया 1 2 4 5 6। इस तरह लेफ्ट हैंड साइड इसकी तैयार हो गई, इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट आपका तैयार हो गया। अब चाहिए ए डैश यूनियन बी डैश, RHS ए डैश यूनियन बी डैश। ए डैश आपने उधर निकाला हुआ है अभी अभी, तो पहले पार्ट के लिए निकाला था, वही आप फिर से यूज कर सकते हो, पर यहाँ तो चलो बता देते हैं, लेकिन वहां से कॉपी एग्जाम में बिल्कुल कॉपी कर सकते हो पहला प्रीवियस रिजल्ट को। तो ए डैश 1 4 5 यस, यूनिवर्सल सेट माइनस ए होता है और यूनिवर्सल सेट यहाँ लिखा पढ़ाइए 1 2 3 4 5 6 में से ए को माइनस कर दो तो 1 4 5 6 आ जाएगा। और बी डैश जो कि यू माइनस बी होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस बी, तो u में से b को माइनस कर दो, b इधर लिखा हुआ है 3 4 5 और माइनस कर दिया तो 1 2 6 आएगा बेटा। और इन दोनों की यूनियन कर दो, वो यहाँ आएगा। तो इन दोनों की यूनियन कर दो 1 2 4 5 6,
इन दोनों को ऑब्जर्व करो, दे आर इक्वल, तो LHS is equal to RHS. So both results are verified. These are De Morgan's laws which have been proved earlier and verified right now. और De Morgan's law यूज भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो इनका हम यूज भी बताएंगे टाइम आने पर। इसमें सो मैनी प्रॉपर्टीज, सो मैनी लॉज लिस्टेड है यहाँ पर, स्मॉल लॉ और सिग्निफिकेंट लॉज, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो हम कुछ बताते चलते हैं, वो समझते चलिए। इनकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये लिखा है कंप्लीमेंट ऑफ कंप्लीमेंट इज द ओरिजिनल सेट। किसी सेट का दो बार कंप्लीमेंट करें तो सेम सेट आ जाता है। इसको इजीली वेरीफाई किया जा सकता है, लेकिन आपको बस ध्यान रखना है, याद रखना है, कंप्लीमेंट ऑफ कंप्लीमेंट इज ओरिजिनल सेट। बी नंबर में लिखा है ए यूनियन ए डैश इक्वल टू यू। एक सेकंड रुकना, कुछ का थोड़ा बहुत समझाना भी तो है ना, किसी कोई तो ऐसे स्किप कर देंगे। देखो पहला तो है कंप्लीमेंट ऑफ कंप्लीमेंट, ओरिजिनल सेट, जिसका मैं एग्जाम्पल दे तो सकता हूं, चलो एग्जाम्पल दे देता हूं। यूनिवर्सल सेट लेना पड़ेगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूं, 1 2 3 और सेट ए ले लो कोई 2। स्मॉल एग्जाम्पल से इसको वेरीफाई कर देते हैं, बहुत है ना। u माइनस ए निकाल लो, जिसे आप ए कंप्लीमेंट कहते हो, तो u माइनस ए निकालोगे ना तो 1 3 आएगा, 1 3 आ गया। अब ए डैश का एक और डैश करो, ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए डैश। जब डैश किया ना तो u माइनस लोअर सेट ए डैश, ये आ जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए डैश मीन्स 1 3। यूनिवर्सल सेट में से 1 3 को माइनस करोगे तो सेट ए आ जाएगा। तो कंप्लीमेंट ऑफ कंप्लीमेंट इज द ओरिजिनल सेट, जिसे हमने एग्जाम्पल के थ्रू वेरीफाई कर दिया। आपको इसका नॉलेज जरूरी है। ओके, बी पार्ट प्रूफ पूछेंगे नहीं, लेकिन नॉलेज इन सब की, सारे की नॉलेज चाहिए और ये यूज होते हैं। ए यूनियन ए डैश इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, ए यूनियन ए डैश इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। इसे मैं वेन डायग्राम के थ्रू आपको समझा देता हूं। यूनिवर्सल सेट इसी को कहते हैं। कई लोग इसे एस से डिनोट करते हैं, कुछ लोग इसे एक्स से डिनोट करते हैं, कुछ लोग इसे ई से डिनोट करते हैं यूनिवर्सल सेट को। और रेक्टेंगल पक्का वेन डायग्राम में रेक्टेंगल श्योर बनता है। अब देखना, ये है अंदर के पोर्शन को सेट ए बोलेंगे। तो ए डैश कौन सा पोर्शन है? जो बाहर वाला, बाहर है। हाँ कल आपने बताया था, बाहर वाला जो पोर्शन है इसे ए कंप्लीमेंट कहते हैं। अब ध्यान देना, ए यूनाइटेड विद ए कंप्लीमेंट, इन दोनों का यूनियन लोगे तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। वही यहां लिखा है, ए यूनियन ए डैश इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, ट्रिवियल रिजल्ट। और सी में ना ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट लिखा है। ए इंटरसेक्शन, इन दोनों में कॉमन एरिया है कोई? इज देयर एनी कॉमन एरिया बिटवीन ए एंड ए डैश? नो सर। नो। सो नहीं दिस सर। कोई चीज कॉमन नहीं है, नहीं। ए और ए डैश में कुछ भी कॉमन नहीं। ए डैश बाहर वाला एरिया, एक अंदर वाला एरिया, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए एम्प्टी सेट। ये सी पार्ट है इसका। इसके बाद डी प्रॉपर्टी है, डी इसमें लिखा है यू डैश इक्वल टू 5। यहाँ पे आप देख लेना बाद में, यू डैश इक्वल टू 5। डी नंबर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। यू डैश इक्वल टू 5, इसकी तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो। यू डैश का मतलब क्या है? यू माइनस यू, क्योंकि ए डैश का मतलब होता है यू माइनस ए। यू माइनस ए इज कॉल्ड ए डैश।
तो u डैश इज कॉल्ड u माइनस u में से सारा u माइनस कर दिया तो एम्प्टी साइड आ गया, दैट इज द राइट हैंड साइड। डी पार्ट प्रूव। अब ई पार्ट में फाई डैश, ई पार्ट है ये फाई कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट फाई कंप्लीमेंट। तो इसको भी जस्टिफाई कर देता हूं, फाई का कंप्लीमेंट लेफ्ट हैंड साइड फाई कंप्लीमेंट लोगे तो u माइनस फाई को फाई कंप्लीमेंट कहते हैं। यूनिवर्सल सेट में से कुछ भी माइनस नहीं किया आपने तो क्या आएगा, u आएगा वापस, एम्प्टी सेट तो जीरो है सेट थ्योरी का। तो इस तरह से ये जस्टिफाई हो गया। और याद भी करो, करते चलो, u का कंप्लीमेंट फाई, फाई का कंप्लीमेंट u ई। अच्छा, एफ और जी डिमोर्गन्स लॉ जो अभी प्रूव और वेरीफाई कर चुके हो, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, और जी नंबर में ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। इसमें ये दे हैव ऑलरेडी बीन प्रूव्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन पर। इसमें कोई डाउट पूछना हो पूछ सकते हो बेटा। नो सर। एफ जी तक हम लोग आ गए थे, यहां देख सकते हो। नाउ वी विल बी प्रूविंग एच पार्ट। एच पार्ट प्रूफ चाहिए इसका। एफ का भी हमने प्रूफ किया, जी का भी किया, इनका ई का भी कर दिया, डी का भी कर दिया, औरों को थोड़ा सा वेरीफाई जैसा कर दिया। एच पार्ट है प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है ये। ए इंटरसेक्शन बी के बाद ना डैश लगा हुआ है यहां इक्वल टू ए माइनस बी। मॉडल स्कूल एग्जामिनेशन 2012 में आया था और डिमोर्गन लॉ केवी 2017 में आया था, डिमोर्गन लॉ ये वाला। ओके, सो चूज लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन। बेटे इसकी वैल्यू बताओ, डिमोर्गन लॉ से इसकी वैल्यू क्या है? सर ए डैश यूनियन बी डैश। यस, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। याद करो सभी लोग, रिमेनिंग लोग भी याद करो ना। ए डैश यूनियन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। दिस कैन बी रिटन एज, ये अब देखो, ये इंटरसेक्शन ये यूनियन, तो इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा और वो है ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए और ए इंटरसेक्शन ए डैश किसी को याद हो पाया? अभी बताया था मैंने कितना होता है। ये वही है, हैं? ये ए सेट और ये बाहर वाले को ए डैश कहते हैं। तो ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनिवर्सल सेट। ये ए इंटरसेक्शन ए डैश हुआ बेटा एम्प्टी सेट, नल सेट। नल सेट। यूनियन इनकी करोगे वो यूनिवर्सल सेट है। ए यूनियन ए डैश, ओके सर। हाँ, ए यूनियन ए डैश इज यूनिवर्सल सेट, ए इंटरसेक्शन ए डैश इज एम्प्टी सेट। यूनिवर्सल सेट को एक्स भी कहते हैं, एक्स ई मैंने बताया, सेवरल नोटेशंस, सैंपल स्पेस एस भी कहते हैं इसको। प्रोबेबिलिटी थ्योरी में इसी यूनिवर्सल सेट को सैंपल स्पेस बोलते हैं, एस, एस फॉर सैंपल स्पेस। ओके, तो ए इंटरसेक्शन ए डैश हुआ एम्प्टी यूनाइटेड विद ए इंटरसेक्शन बी डैश। अच्छा, एम्प्टी को किसी के साथ भी यूनियन कर दो, फाई यूनियन ए विल रिमेन ए। फाई का एम्प्टी का किसी के साथ यूनियन कर दो तो वही सेट आंसर में आता है। तो ये इंटरसेक्शन बी डैश भी लगाइए, डैश डैश यहां भी है, डैश यहां भी, ये आंसर में आएगा। फाई का यूनियन किसी भी सेट के साथ करोगे तो वही सेट वापस आएगा। ऐसे है ना, जैसे 5 प्लस कर दिया हो, थोड़ा बहुत 5 प्लस कर दिया तो सेम सेट आता है। तो
ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब एक बात आप याद करो, ए इंटरसेक्शन बी डैश, अकेले बी का डैश है, यहां ब्रैकेट नहीं लगाना ना, इसे ए माइनस बी कहते हैं बाई डेफिनेशन, क्योंकि दोनों की डेफिनेशन सेम है। कहीं भी लेफ्ट हैंड साइड निकालें और राइट हैंड साइड ऑलवेज इक्वल निकलती है, इसलिए इसे फार्मूले की तरह सी टी एम का मतलब है कमिट टू मेमोरी, याद करो और जहां जरूरत पड़े फ्रीली यूज करो। तो माइनस बी क्या बन जाता है, इंटरसेक्शन और बी का डैश लग जाता है। माइनस को इंटरसेक्शन कहीं भी बना दो चल जाएगा, और बी के ऊपर डैश जरूर लगा देना, अकेले बी के ऊपर लगाना, होल डैश नहीं करना। तो इस ए इंटरसेक्शन बी डैश को बाय डेफिनेशन ए माइनस बी कहते हैं। इसकी वैल्यूज निकाली जाए ना एग्जाम्पल लेके तो ऑलवेज इक्वल निकलती है, इसीलिए इसको ए माइनस बी कहते हैं। आपको ए माइनस बी लाना था, RHS आ गई है और आप इसे देख सकते हो। बेटा डाउट कोई मन में आया हो तो पूछ सकते हो। ये H पार्ट किया मैंने। अब देखता हूं एक ना लेंदी पार्ट है I पार्ट, थोड़ा आप कोऑपरेट करें तो समझ में आएगा। अच्छा लेंदी है और ये किसी हाफ ईयरली एग्जाम में आया था, केवी या मॉडल स्कूल की किसी HY एग्जाम में आया था। तो NCERT में नहीं है इतना लेंदी क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में आया था तो मैंने यहाँ लिख दिया है, तो आपको करके भी दे रहा हूं, क्या पता कब आ जाए I पार्ट। और नहीं भी आया तो नॉलेज बढ़ेगी आपकी। ए यूनियन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश होल डैश इंटरसेक्शन सी डैश। ठीक है, ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ये NCERT बेस्ड हैं, लेकिन कोई कोई क्वेश्चन ना पेपर में आया और NCERT में नहीं है, तो वो क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है नोट्स में, मतलब नोट्स को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बनाया हुआ है। ठीक है ना, आप कहीं सोचते हैं ना कहाँ से है क्या, ये सारे क्वेश्चन NCERT के हैं। हाँ कोई क्वेश्चन मान लो NCERT का नहीं है परंतु मॉडल स्कूल एग्जामिनेशन में आया हुआ है पेपर में, तो वो तो फिर से आ सकता है, वो आपके लिए जरूरी है। तो तब वो उस तरह का क्वेश्चन जो पेपरों में आया हुआ है और बुक में नहीं भी है तो भी वो इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, बस यही सोर्स है, मेनली भी है फॉलोड NCERT, ज़्यादातर NCERT के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। और NCERT का कोई क्वेश्चन जो ज़्यादा यूजफुल नहीं है तो उसको इग्नोर करके पेपर का क्वेश्चन आपको उसकी जगह पर करा देते हैं ऐसा। तो इसकी वैल्यू ना बी इंटरसेक्शन सी डैश आनी है। तो देखते हैं इसको, इसमें प्रॉपर्टीज एटसेट्रा लगेंगी, क्योंकि जिस तरह से इसका नेचर है ना लेंदी सा दिख रहा है, तो आप भी थोड़ा देखो, केयरफुल रहिए। ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका तो अभी कुछ करना नहीं। इंटरसेक्शन, ये डैश हटाता हूं, इंटरसेक्शन सी डैश, इस डैश को रिमूव करोगे तो ये अंदर वाले जितने इंटरसेक्शन है ना वो सब के सब यूनियन बन जाएंगे डिमोर्गन लॉ से। डिमोर्गन लॉ 2 के लिए प्रूव किया था आपने, बट डिमोर्गन लॉ वैलिड फॉर मोर देन 2 सेट्स। तो ये पहले तो ये वाला डैश हटाता हूं, तो हटने के बाद क्या होगा, ए पर ना ए पर डैश लगेगा, फिर ये यूनियन बन जाएगा, फिर बी डैश के ऊपर एक और डैश लगेगा बेटा ऐसे, फिर ये वाला फिर से यूनियन बन जाएगा, फिर लास्ट वाले पे एक और डैश लगेगा, तो लास्ट वाला पहले से ही सी डैश है, उसके ऊपर एक और डैश लगा दिया। ये डिमोर्गन लॉ मोर देन 2 सेट्स के लिए भी वैलिड है। इट इज वैलिड फॉर एनी नंबर ऑफ सेट्स दो यू हैव प्रूव्ड फॉर 2। ए यूनियन बी यूनियन सी intersection A dash union complement of complement is the original set, B. union complement of complement is the original set, intersection C dash।
अब यहाँ आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा इस जगह पर। तो ध्यान से देखना, बी यूनियन सी यहाँ भी आया हुआ है यहाँ पे, और बी यूनियन सी इधर भी आया हुआ है, क्योंकि सो मेनी यूनियन, सो मेनी इंटरसेक्शन, डिफिकल्ट टू हैंडल। इसलिए हम लोग एक क्लेवरनेस करेंगे जो ये आसानी से हैंडल हो जाए। बी यूनियन सी को थोड़ी देर के लिए कोई एक्स लिख देते हैं, डी लिख देते हैं, एक्स लिख देते हैं। थोड़ी देर के लिए ना इस सेट को एक्स बोल देता हूं, ए डैश यूनियन एक्स, और वो इंटरसेक्शन सी डैश, उसे तो कुछ करना ही नहीं, अभी वो अपना बना रहेगा, क्योंकि वो लास्ट आंसर में भी सी डैश आया हुआ है। शायद ये लास्ट तक बच गया तो आंसर का पार्ट बन जाएगा। इधर है आपका काम मेन, फिर इसकी जरूरत होगी तो इसको भी करेंगे, पर मेजर वर्क अभी इधर है। अब इसको पहचानो, ए यूनियन एक्स इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन एक्स, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। इधर मैं आपको बताता हूं, ये दिस इज जस्ट लाइक ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी यूनियन बी टाइप लिखा हुआ बेटा। ये इसे पहचानो पहले। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी यूनियन बी अगर मैं लिखता हूं तो ये है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी यूनियन बी। तो ये क्या है, ए यूनियन सी, बड़ा थोड़ा अजीब सी पोजीशन है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी, ये चीज बैठ रही है, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी। पहचानो, थोड़ा रिकॉग्नाइज करने की ट्राई करो। वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखा है, ए यूनियन बी, देखो ये इंटरसेक्शन सी यूनियन बी, ये है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ना थोड़ा रिवर्स वे में लिखा हुआ है, टफ वे में लिखा है, लेकिन रिकॉग्नाइज करो। देखो इधर से वो वाला देखो, आसानी से पहचान में आ जाएगा। ए यूनियन बी ये रहा, इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इधर रहा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ थोड़ा टफर वे में लिखा हुआ, वही है, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, दिस सेम थिंग। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी यूनियन बी, तो ये चीज के इक्वल है। थोड़ा रिकॉग्नाइज करना, थोड़ा हार्ड है बेटा यहाँ पर। तो ए इंटरसेक्शन ए डैश, फिर यूनियन बी की जगह पर आया हुआ एक्स, यहां से यहां तक, और इंटरसेक्शन सी डैश हमने कॉपी कर दिया। इस स्टेप को आप फिर से देखना दोबारा इसके बेस पर। ये जो बी है ना वो यहां पर एक्स है, और जो सी दिखता है वो यहां पर ए डैश है, और ये सीधे सीधे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसमें यूनियन बी ना राइट साइड में लिखा है, और इसलिए थोड़ा स्ट्रेंज लगता है, हार्ड लगता है। ए यूनियन बी ये रहा, सी यूनियन बी इधर रहा, बीच में इंटरसेक्शन। तो अगर ये RHS दे दी जाए ना तो ये चीज आराम से लिख जाती है, पर ये दी हुई है तो इसको राइटिंग में दिक्कत होती है थोड़ी। ठीक है, जैसे एक्स बाई प्लस जेड बाई ऐसा दिया जाए, ये दिस इज जस्ट लाइक एक्स बाई प्लस जेड बाई, तो इसका आंसर क्या होता है, एक्स प्लस जेड इंटू वाई। इससे इसके साथ रिजेम्बलेंस है इसकी, ध्यान से देखो। हाँ ओके, तो ए इंटरसेक्शन ए डैश कहते हैं एम्प्टी सेट को, यूनाइटेड विद एनी सेट एक्स इंटरसेक्शन सी डैश। एम्प्टी सेट को किसी भी सेट के साथ यूनियन करें, y यूनाइटेड विद एनी सेट इज इक्वल टू, है किसी को सेंस इसका, एम्प्टी सेट का यूनियन किसी के भी साथ करें तो वही सेट वापस आएगा। कमिट टू मेमोरी, याद करें, बताए हुए सारे वहां थे,
कुछ आज कराए, कुछ आज जो कवर नहीं हुए ये पहले कहीं पर थे, कहीं न कहीं कवर हुए हैं और नहीं हुए तो भी याद करो इनको। और देखो एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, कमिट टू मेमोरी, याद करो। सबके किसी एग्जाम्पल लेके देखो फटाफट पता लगता है। एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन ए किसी भी सेट के साथ करोगे एम्प्टी सेट आएगा। अच्छा तो फाइव यूनियन एक्स क्या आएगा, एक्स आएगा, और इंटरसेक्शन सी डैश। तो अब x की वैल्यू लिख दो। x आपने टेम्परेरली b यूनियन c को अज्यूम किया था, x इक्वल टू b यूनियन, x अज्यूम ना करते तो ये होना भी नहीं था। बहुत पिकुलियर क्वेश्चन है। तो हमने x अज्यूम कर लिया था थोड़ी देर के लिए, उसको यहां पर कॉपी कर दो, b यूनियन c इंटरसेक्शन c डैश। फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसमें इसी टाइप का है। इसका रिजल्ट होगा b इंटरसेक्शन c डैश यूनियन c इंटरसेक्शन c डैश, b इंटरसेक्शन c डैश यूनियन c इंटरसेक्शन c डैश। बताओगे a इंटरसेक्शन a डैश कितना है बेटा? सर यूनिवर्सल सेट। ए इंटरसेक्शन ए Null set. डैश, Null यस नल सेट है, और इनका यूनियन अगर कर दूं तो वो यूनिवर्सल सेट है। थोड़ा थोड़ा आ रहा है, धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो ये एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट यूनाइटेड विद एनी सेट इज सेम सेट, ये लिखा है। सारे फैक्ट ये याद करने हैं। तो ये B इंटरसेक्शन C डैश आपका रिजल्ट प्रूव हो गया। यही राइट हैंड साइड है। और क्वेश्चन बहुत इजी नहीं है, थोड़ा टफ है, और एनसीईआरटी में ये है नहीं, पर ये पेपर में आया था तो नॉलेज बहुत देता है, तो इसलिए मैंने आपको करके दिया। ठीक है बेटा, मैं आगे चलता हूँ। कोई स्टेप आप पूछ सकते हैं, अगर समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हैं। सारा समझ में नहीं आया तो छोड़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर समझ में आया तो आधा समझ में, आधा नहीं आया तो पूछो। मैंने बहुत केयरली बी यूनियन सी को एक्स लिया, ने डायरेक्ट हैंडल कर देता इसको, तो मुश्किल में फंस जाते आप। तो इससे इजी ज्यादा ये हो नहीं सकता, ऐसा ही है। फिर ये अब इसमें और पार्ट है, देखिए जे पार्ट। ए बी सी आर द सेट सच दैट ए यूनियन बी इक्वल टू सी, A intersection B equal to empty set, show that C minus B equal to A। ये प्रूव करना केवी 2017 में आया था। तो केवी में आया था, बुक में है या नहीं भी है तो भी इंपॉर्टेंट है, सीधा इंपॉर्टेंट है, करना है। जे पार्ट को देखो, ए यूनियन सच दैट का मतलब गिवन है, ये प्रूव नहीं करना है, प्रूव तो लास्ट वाला करना है, इसको तो यूज करना है। ए यूनियन बी कहीं आ जाए तो उसे सी लिख दो, ए इंटरसेक्शन बी कहीं आ जाए तो उसे एम्प्टी सेट बोल दो, और इस सबके साथ शो दैट दिस हैपेंस टू प्रूव ए इक्वल टू सी माइनस बी। अब ए तो बहुत स्मॉल है और ए इधर कहीं है भी नहीं, तो हम राइट हैंड साइड चूज करते हैं, जिससे कि सी ना चेंजेबल है। सी की वैल्यू पुट करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा बहुत आगे चल पड़ेगा। सो बी चूज राइट हैंड साइड, सी माइनस बी। सी की वैल्यू क्वेश्चन ने दी है ए यूनियन बी, वो हमने यूज कर ली। और अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इस माइनस को इंटरसेक्शन बना सकते हैं, कहीं भी माइनस को इंटरसेक्शन बना सकते हो, तो उसके बदले कुछ करना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा यहां पर बताओगे? बी डैश लगाना पड़ेगा। यस करेक्ट बेटे, बी का डैश करना पड़ेगा आपको। जो माइनस को इंटरसेक्शन बनाओगे तो आगे ना आपको डैश लगाना पड़ेगा, बस यही होता है। तो दिस कैन बी रिटन एज
अब इसमें लगा दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगला स्टेप कोई बता सकता है? ये ऐसा लिखा है, x प्लस वाई इंटू जेड इज एक्स जेड प्लस वाई जेड टाइप का लिखा है बेटा। ये प्लस की जगह यूनियन लगी हुई है और इनटू की जगह पर इंटरसेक्शन लगी हुई है, एक्स जेड प्लस वाई जेड। ध्यान से देखो, ये टाइप का है। अब सेट थ्योरी की बात करूं तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी यूनाइटेड विद बी इंटरसेक्शन सी। ये है ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसमें राइट साइड में सी लिखा हुआ है सर। हाँ जी सर, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है बेटे, ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनाइटेड विद बी इंटरसेक्शन बी डैश कैन बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनाइटेड विद। ये चीज क्या है? नल सेट। नल सेट। यस, एक एक चीज दो दो बार हो चुकी है, अब सभी को याद हो बेटा। नल सेट, दिस यूनियन नल सेट। नल सेट का यूनियन किसी भी सेट के साथ लो तो वही सेट वापस आता है, कमिट टू मेमोरी। और ए का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट के साथ लो तो एम्प्टी सेट आंसर में आता है। तो फाइव का यूनियन लोगे तो यही सेट आएगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब ये हो गया ए माइनस बी बाई नोटेशन, ए इंटरसेक्शन बी इज ए माइनस बी। अब देखो टू प्रूव क्या था? टू प्रूव था ए इक्वल टू सी माइनस बी। आपने सी माइनस बी से स्टार्ट किया और ए माइनस बी पर एंड कर दिया, और ये कहते ए माइनस बी नहीं, ए ला के दीजिए, ए माइनस बी नहीं ए लाइए, और आपने ला दिया ए माइनस बी। तो ए जस्टिफाई करना पड़ेगा, जिसके लिए इन्होंने एक चीज दी है। यहां देखो, ये ऊपर लिखा है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 वी हैव नॉट यूज्ड टिल नाउ। ये इसी पर्पज के लिए दिया है। ये ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 गिवन है, इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे वो आपको बताते हैं। साइड में देखना, इन्होंने दिया ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एम्प्टी सेट दिया। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू मान लो 1 2 है, 1 2, तो बी कोई 3 4 है। कॉमन लेना नहीं, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होना, तभी तो इंटरसेक्शन 5 बनेगा। तो हमने ना आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल ले लिया। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 का ये मीनिंग है कि यू कैन टेक ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, अब आप मुझे ए माइनस बी बताओ बेटा। ए में से बी को माइनस करो। सारे एलिमेंट्स। सर ए के सारे एलिमेंट्स। यस, मतलब कि 1 2 आएगा, मतलब कि सेट ए आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी जब भी एम्प्टी होगा तो ए माइनस बी ए के इक्वल आएगा। यही रीजन है कि उन्होंने आंसर में ए दिया हुआ है, क्योंकि ए माइनस बी ए के इक्वल है। डायरेक्ट कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है। मैंने आपको समझाया, मैं डायरेक्ट लिख देता, आप कहते कैसे कर दिया, क्या है ये। तो मैंने एग्जाम्पल दिया, ए इंटरसेक्शन बी जब भी कभी एम्प्टी सेट होगा ए माइनस बी ए के इक्वल होगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी सेट। एग्जामिनर को ये रीजन दी जाएगी कि बी को हमने इसलिए हटा दिया, ये इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट है। एंड दिस इज लेफ्ट हैंड साइड थिंग इज प्रूव्ड। इस पार्ट में, जो प्रॉपर्टीज के इस पार्ट में कुछ रिजल्ट्स हार्ड थे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहते हैं, तो फिर करने हैं जो भी है। तो देखो बेटे, किसी भी स्टेप में डाउट तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, पर करना तो आपको ही है फिर। और एग्जाम में बिल्कुल ऐसे लिखना है, टेस्ट में, एग्जाम में इक्वल के सीधे सामने इक्वल हो। मेरे थोड़े से इधर हो गए ना, वो मुझे पता है, थोड़े इधर को नहीं होने की, बिल्कुल सीध पर हो तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन बहुत डर्टी तो करना ही नहीं, ऐसा साफ वर्क करना अच्छा
यहाँ पर मैं बहुत साफ लिखता हूँ, तभी आपके पास ना थोड़ा, ओके क्योंकि सर। कैमरे वगैरह लगे हुए हैं ना, तो उनसे फिर उतना अच्छा नहीं जा पाता, तो लिखता बहुत साफ है। Okay, let us go to next question. These all properties have been explained to you. A से लेकर के J तक है, ये Z तक तो नहीं है लेकिन J तक जरूर है। और देखता हूं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 36, केवी 2016 में आया था, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। प्रॉपर्टीज जो अभी की थी ना, वो यूनियन इंटरसेक्शन वाली, उन्हीं को प्रॉपर्टीज कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिमोर्गन्स लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, दीज आर ऑल कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स को यूज करिए और इन्हें प्रूव करके दीजिए। तो लेट अस स्टार्ट विद लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, ए माइनस बी यूनियन बी। आपको ना ए माइनस बी की री राइटिंग आती है। ए माइनस बी को क्या लिख दूं, आपको आता है बेटा? ए यूनियन ए इंटरसेक्शन वाला, ये वाला A B dash. बी डैश। यस, केवल बी का डैश कर दीजिए और यूनियन बी जो है ना, ये कॉपी कर दीजिए। ये ए माइनस बी को ऐसे लिख दिया, यूनियन बी कर दिया, इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन बी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, ये देखो, एक्स प्लस वाई इंटू जेड टाइप का। एक्स प्लस वाई पहले दो टुगेदर, इंटू जेड, राइट साइड में जेड है, तो ये एक्स जेड प्लस वाई जेड, वही ये लिखा हुआ है। ए इंटरसेक्शन बी, फिर इंटू का यूनियन, यूनियन सी का मतलब है ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। थोड़ा कॉमन सेंस से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ खोला करो, जो वहां वाला ना उसी टाइप का है ये। और यूनियन इंटरसेक्शन को इंटरचेंज कर देना सारे में, तो भी ये वैलिड है। ओके, सो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, इसकी वैल्यू याद है? ए यूनियन ए डैश क्या होता है? U sir. यस करेक्ट बेटे, यूनिवर्सल सेट होता है। तो बी यूनियन बी डैश हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। अच्छा, यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन किसी भी सेट के साथ लो, तो इंटरसेक्शन हमेशा स्मॉलर वाला सेट आंसर में आता है। और यूनिवर्सल सेट का यूनियन अगर लोगे ए के साथ में, तो वो यूनिवर्सल सेट बिगर सेट आंसर में आएगा। यूनियन विल बी बिगर सेट, इंटरसेक्शन विल बी स्मॉलर सेट। तो यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन इसके साथ लोगे तो ए यूनियन बी आएगी बेटा। वो यूनिवर्सल सेट तो हट ही जाता है, आपके सामने तो है यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए। और इस तरह से इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, राइट हैंड साइड आ गई। अब आप स्टेप पूछ सकते हैं, साइड वर्क देखा करो, साइड वर्क वेरी इंपॉर्टेंट। प्रूफ तो कहीं भी मिल जाता है, साइड वर्क सभी जगह नहीं मिलता ये। तो साइड वर्क से क्या होगा, दूसरे क्वेश्चन एग्जाम में सिमिलर क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज होकर आएगा ना, तो वो आप कर सकोगे। चेंज होके थोड़ा बहुत आता है, क्योंकि एग्जामिनर को ये इंस्ट्रक्शन नहीं है कि सारा पेपर आप एनसीईआरटी से ही दोगे। देयर इज नो सच इंस्ट्रक्शन। एनसीईआरटी बेस्ड आएगा पेपर, लेकिन एबीसी को चेंज कर सकता है टीचर, एग्जामिनर चेंज कर सकता है, एबीसी को चेंज कर दिया। सिमिलर क्वेश्चन देंगे, मतलब एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, पर यह जरूरी तो नहीं कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन एज इट इज कॉपी किया जाए। मोस्टली सेम आते हैं, पर बदल के भी आते हैं कई सारे। ओके, सेकंड पार्ट को देखें तो उसमें क्या है, जो मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया, इस टाइप का आ गया, तो ये बैकग्राउंड जो है ये आपकी हेल्प करेगी। फिर ये तो हमने करा दिया और सेम आ गया, बहुत अच्छा है। बाई चांस डिफरेंट आ गया तो ये बैकग्राउंड, दिस विल हेल्प यू इन डूइंग दैट न्यू क्वेश्चन। इसको देखो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड इज सेकंड की, ए यूनियन बी। ओके, ए यूनियन बी,
इस माइनस को हटाना, क्योंकि माइनस पे प्रॉपर्टी जल्दी लग नहीं पाती है, इसकी वजह से जनरली इसे हटा देते हैं। तो माइनस को हटा के क्या करना बताओ? इंटरसेक्शन ए डैश। इंटरसेक्शन ए डैश। डैश कर दिया। तो दिस इज इक्वल, अब इसमें लगा दो डिस्ट्रीब्यूट, एक यूनियन हो ना एक इंटरसेक्शन, तभी लगता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दोनों इंटरसेक्शन हो फिर एसोसिएटिव लॉ, फिर तो प्रॉब्लम कोई नहीं है। दोनों यूनियन हो फिर प्रॉब्लम नहीं है, एक यूनियन एक इंटरसेक्शन, यही ट्रबल है, ये ट्रबलसम स्पॉट है। तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ए डैश, राइटिंग सीखो हमारे साथ, यूनियन बी इंटरसेक्शन ए डैश, दैट्स इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए डैश इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, A intersection A dash is empty set, A intersection A complement बताया हुआ मैंने पहले भी। Yes, तो sir. ये एम्प्टी सेट हो जाएगा, और एम्प्टी सेट यूनियन एनी अदर सेट इज सेम सेट। एम्प्टी सेट जीरो होता है, जीरो व्हेन एडेड विद एनी अदर सेट गिव्स यू सेम आंसर, बी इंटरसेक्शन ए डैश। मोरओवर आप ये RHS जो प्रूव करने को, उसे भी देख सकते हो, यही तो लाना है आपको आंसर, उसे देख सकते हो, उसकी थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हो। B माइनस ए इसी को कहते हैं। सो राइट हैंड साइड इज प्रूव्ड। आप बताओ बेटा, कोई डाउट? No, sir. ये देखो फिल इन द ब्लैंक्स, KV 2020 में आ गया। ए यूनियन ए डैश आपको आता है बेटे, ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू Universal. यस यूनिवर्सल सेट, जिसे X जिसे E जिसे S भी कहते हैं। इनमें से कोई भी नोटेशन यू लिख दोगे तो अच्छा है, नहीं तो वर्डिंग में लिख देना यूनिवर्सल सेट। वैसे UX दोनों भी खूब चलते हैं, NCERT ने X भी काफी यूज किया है ये। ओके, अब 5' इंटरसेक्शन A, 5' इंटरसेक्शन A। अब मैं आपको, एक मिनट बेटा, हाँ आपने बिल्कुल सही बताया, वैसे मैं थोड़ा और बता देता हूँ। 5' हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट थोड़ा सा कट चाहिए था बीच में, दोबारा लिख देता हूँ। यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए, और इंटरसेक्शन क्या है, स्मॉलर वाला सेट होता है, ये स्मॉलर है। यूनियन होती है बिगर सेट, और इंटरसेक्शन होता है स्मॉलर सेट, छोटा सेट होता है। अब यहां पर आ जाओ, ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, नल सेट। नल सेट। अब देखो आपकी एग्जाम में अगर ये आ गया तो आप खुद भर रहे हो, क्योंकि आपको हमने नॉलेज दे दी थी पहले। यू डैश इंटरसेक्शन ए, यू डैश कहते हैं फाई को इंटरसेक्शन ए, फाई का ए के साथ इंटरसेक्शन है, कोई सेंस? सर नल मतलब नल सेट है सर। नल सेट छोटा वाला सेट आंसर आएगा, इंटरसेक्शन में स्मॉल सेट आंसर आता है। एम्प्टी सेट, फाई इंटरसेक्शन इज एम्प्टी सेट। और थोड़ा आप हेजिटेट तो कर रहे थे, पर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्योंकि ये देखो ना, ये आपने फिलिंग करा दी। 4 मार्क का क्वेश्चन है, 1 2 3 4 भरने हैं ना, तो 4 मार्क का क्वेश्चन हो गया, 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। ओके, तो ये करोगे तो आएंगे। इसके बाद ये ना लैंग्वेज वाले कुछ क्वेश्चंस हैं आपके कोर्स में, ये लैंग्वेज है। इन क्वेश्चंस को करने के लिए कल मैंने फार्मूलों का परसों आइडिया दिया था पिछले लेक्चर में, ये वाला एक दिखाया था फिगर। इस फिगर के अंदर ये सेट ए और ये सेट बी, तो इस बीच वाले पोर्शन को कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। और ये लेफ्ट वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, कोई किसी को याद है बेटा? इधर पिंक वाले पोर्शन को A माइनस ए इंटरसेक्शन बी। हाँ हाँ बेटा सही बोल रहे हो, A ए प्लस माइनस,
सही बोल रही है ये। ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इसको श्योर कहते हैं। ए में से इतना पोर्शन माइनस कर दिया, और इसे कुछ और भी कहते हैं, ए माइनस बी भी कहते हैं। ए में से बी को जब माइनस करोगे तो इतना ही पोर्शन माइनस होगा, रिमेनिंग एलिमेंट बी के वैसे ही इग्नोर हो जाते हैं। तो ये ए माइनस बी भी है, मेनली ए माइनस बी होता है। ये तो आपके कहने ये बिल्कुल सही है ऊपर वाला। और इधर वाला क्या होगा? इधर वाला बी माइनस ए। B minus A. बी माइनस ए तो बिल्कुल बोलते ही बोलते हैं ऑलवेज, लेकिन एक B ये आइडिया minus बहुत अच्छा A है। intersection B. हाँ, बी में से ये येलो पोर्शन कम कर दो तो बी माइनस ए के इक्वल आ जाएगा। तो ये देखो कितने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स हैं। और सारे को मतलब ये पिंक एरिया, फिर येलो एरिया, फिर ये वाला पिंक एरिया, पिंक प्लस ब्लू है ये वैसे तो, पर ब्लू थोड़ा कम नजर आ रहा है। तो पिंक एरिया प्लस येलो एरिया प्लस दिस ब्लू एरिया तो इक्वल टू ए यूनियन बी। सारी एरिया ए यूनियन बी के इक्वल है। ठीक है, अब मैं यहां पर Okay, sir. लिखता हूं, देखना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, एन ए प्लस एन बी लिख दिया। और इधर मैं लिखता हूं एन ए यूनियन बी। ये तो ए यूनियन बी का एरिया, ए यूनियन बी ध्यान से देखना, ए यूनियन बी सारा एरिया है ये। ए यूनियन बी का एरिया इक्वल टू फुल एरिया ए प्लस फुल एरिया बी। ये राइट है कि रॉन्ग? फार्मूला मान लो है तो राइट है कि रॉन्ग है? ये राइट है सर। फिर से देखो बेटा, ए यूनियन बी सारे को कहते हैं। सर इसमें फिर जो इंटरसेक्शन है वो 2 बार आ जाएगा ना, A intersection B. यस, ये बेटी कह रही है ये वाला पीला येलो पोर्शन ना 2 बार आ गया। जब आपने Na बोला तो ये जो था ना ये इसके साथ शामिल हो लिया। जब आपने Nb बोला Nb तो ये फिर से शामिल हो गया। ये 2 बार शामिल हो गया बीच का पोर्शन। इसलिए आपको एक बार ना माइनस करना पड़ेगा बेटा। ये देखो अब सही हुआ। तो पहले जब Na प्लस Nb किया तो येलो एरिया क्या हो गया? इसमें इंक्लूड हो गया, 2 बार इंक्लूड हो गया। येलो वाला एरिया इसमें 2 बार इंक्लूड हो गया। Na किया तो भी आ गया, Nb किया तो भी। तो बाद में क्या करना पड़ा आपको? एक बार एक्सक्लूड करना पड़ा। तो आपने क्या किया? इंक्लूजन। फिर आपने क्या किया? एक्सक्लूजन। सो दिस इज कॉल्ड इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इंक्लूजन एक्सक्लूजन, ये नाम लिखने की याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, पर ये फार्मूला याद करने की जरूरत है। नेम तो आपके एनसीईआरटी में तो मतलब बुक्स में दिया नहीं है, ये तो मुझे पता है इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है ये, इसलिए मैंने आपको बताया। मैं बुक्स में तो ये फार्मूला दिया हुआ है। फार्मूला सबको याद करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। और ये यहीं से आता है, Na प्लस Nb माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद इसमें से और भी फार्मूले प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी की जरूरत पड़ जाए तो पहले तो आप बताओ, फिर हम मॉडिफाई करेंगे जरूरत होगी तो। Na माइनस बी इक्वल टू A intersection B. बेटा Na माइनस बी का मतलब है Na, पहले तो Na कर लो माइनस वाट। Okay sir. यस, ये वाला पोर्शन माइनस करो, ए में से ये वाला पोर्शन माइनस करो। तो Na माइनस Na इंटरसेक्शन बी, ये देखो Na माइनस बी, Na माइनस Na इंटरसेक्शन बी। याद करो, याद क्या करो, यहां से बनाना सीख लो तो याद नहीं करना पड़ेगा। मुझे जरूरत होगी तो होती है तो इसी फिगर को ना छोटी सी फिगर बना के और फार्मूला वहीं पे देख लेता हूं क्या फार्मूला होना चाहिए, और याद तो अभी हो गया है तो याद वैसे याद करने की जरूरत नहीं होती, अंडरस्टैंड कर लो यहीं से। अच्छा थोड़ा और देखो, एन बी माइनस ए बताओ, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। एन बी माइनस ए क्या होगा इसमें? एन बी
माइनस येलो पोर्शन यस सर माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और जरूरत हो तो देखो एन ए माइनस बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए, ये सारा मिलके बन गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। जो ये फार्मूला बना हुआ ना, इसका ही फार्मूला एक और बन गया, ये देखो। तो इसी फिगर से जरूरत पड़ने पर हम लोग फार्मूला बना लेते हैं। अच्छा ये बताओ, ये यूनिवर्सल सेट है और ये ए यूनियन बी, ए यूनियन बी ग्रेटर की यूनिवर्सल सेट ग्रेटर, कौन सा ग्रेटर सेट है इनमें? यू तो यूनिवर्सल सेट। हाँ, यूनिवर्सल सेट उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का बिगेस्ट सेट होता है। तो फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू, बीच में मैं ग्रेटर साइन लगाऊं कि लेस साइन लगाऊं? ग्रेटर लेस में डिसीजन लेना है, ग्रेटर लेस, और इक्वल साइन साथ में लग सकता है क्योंकि ए यूनियन बी कभी कभी तो यूनिवर्सल लेस सेट देन इक्वल टू। यस बेटे, Less- बिल्कुल सही, लेस देन और इक्वल टू का साइन लगेगा, इसको याद करके रखो, कभी कभी हम लोग यूज करेंगे। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी, आगे लिख देता हूं एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इसमें साइन कौन सा लगेगा, लेस या ग्रेटर? सर इंटरसेक्शन छोटा सेट होता है, यहां देखो इंटरसेक्शन हाँ एक जी। स्मॉल सा सेट है, येलो पोर्शन को इंटरसेक्शन कहते हैं ये, जबकि यूनियन क्या है, ये सारे को वो यूनियन कहते हैं जितना शेडेड है। तो यूनियन इज ऑलवेज ग्रेटर सेट, इंटरसेक्शन कैसा है, छोटा सेट। तो जो स्मॉल सेट है तो उसमें एलिमेंट भी कम होंगे, तो यहां भी लेस साइन लगेगा। अच्छा, और ए इंटरसेक्शन बी हो, उधर यूनिवर्सल सेट हो और एन लगा दो, तो बीच में साइन कौन सा लगेगा? यूनिवर्सल इज ग्रेटर। यस, तो इधर साइन लेस का लगेगा। ये कुछ छोटे मोटे फैक्ट्स हैं जिनकी जरूरत हमें पड़ती रहती है। अब हम आपको ये क्वेश्चन की लैंग्वेज रीड कराते हैं बेटा, तो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन कुछ कुछ समझ में आएगा। क्वेश्चन भी नंबर 2 है, 1 नंबर है ना, वो आपके जब नोट्स आपको मिलेंगे तो उसमें सॉल्व है, और उसको होमवर्क करके फिर हमें बताना है कि आपको आया कि नहीं आया। आप पूछोगे तो फिर हम आपको बताएंगे। ये क्वेश्चन 2 है डायरेक्ट। इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स। इसको जब हम सेट थ्योरी की लैंग्वेज में बोलेंगे तो बोलेंगे नंबर ऑफ टीचर्स, एक मिनट, एक में लिख देता हूं थोड़ा बहुत, नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच मैथ्स। ये सारे क्वेश्चंस में लिखना नहीं पड़ता, वो थोड़ा सिंबल लिखा जाता है, एग्जामिनर जान लेते हैं उससे। हु टीच मैथ्स एज इक्वल टू, इसे ना एन एम से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच मैथ्स। और ये एग्जाम में नहीं लिखना इधर वाला, वो खुद ही जान लेते हैं, एनएम से जान लेते हैं, नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स इज 20। इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स। एक गड़बड़ हो गई, और फिजिक्स, या भी आया ध्यान में, ये मैथमेटिक्स और फिजिक्स, तो फिर और अब लिखना पड़ेगा हु टीच मैथ्स और फिजिक्स। पहले वो आधा रीड किया था तो तब फिजिक्स की बात नहीं थी, अब फिजिक्स की बात हुई वहां जाके। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ 2 टीचर्स हु टीच मैथ्स और फिजिक्स, यूनियन फॉर और इंटरसेक्शन फॉर एन। तो एन मैथ्स और फिजिक्स ये कितने हैं, 20। आगे रीड करो। ऑफ दीज, इन 20 में 12 टीच मैथ्स
and 4 teach both maths and physics. इनमें से 12 कैसे हैं? मैथ सिखाते हैं। तो नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच मैथ्स इज 12। आप भी सिंबल सीखो। ऑफ दी 12 टीच मैथमेटिक्स, मतलब नंबर ऑफ पीपल हु टीच मैथमेटिक्स इज 12 एंड 4 टीच बोथ मैथ्स एंड फिजिक्स। और 4 टीचर्स ऐसे हैं जो टीच करते हैं मैथ्स एंड फिजिक्स। एंड का मतलब इंटरसेक्शन। अब कहते हैं हाउ मेनी टीच फिजिक्स। आपसे ना एनपी मांग दिया, हाउ मेनी टीच फिजिक्स। बेटे मैंने क्वेश्चन रीड करके सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा। डू यू हैव डाउट ऑन एनी सिंबल? नो सर। ओके बेटा, अब इनके बीच में गेम रह गया। एन ए यूनियन बी मैंने याद कराया था। ये इस वाली इक्वेशन को पकड़ लो और सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दो। नाउ एन एम यूनियन पी एज 20 का मतलब है एन एम प्लस एन पी माइनस एन एम इंटरसेक्शन पी इज इक्वल टू 20। ठीक है। एन एम इज 12 प्लस एन पी टू बी फाउंड माइनस एन एम इंटरसेक्शन पी इज 4 एंड दैट्स इक्वल टू 20। सो 12 माइनस 4 कितना? 8 हो गया। तो एन पी इज इक्वल टू 20 माइनस 8। ये भी मुझे लगता है 12 आंसर आया बेटा। देखो डाउट पूछो इधर उधर। सर मुझे इसमें सर एन एम प्लस एन पी माइनस एन एम इंटरसेक्शन पी समझ नहीं आया कि हमने क्यों किया है। ये वो फार्मूला अभी पहले बताया था ना, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एन ए यूनियन बी, एन ए प्लस। ओके सर। हाँ ये तो आपने खुद बताया था। वो मिडिल पोर्शन 2 बार शामिल हो गया तो मैंने एक बार फिर माइनस कर दिया था। यही फार्मूला है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है बेटा, और कोई डाउट? यस सर। नो सर। वी कैन ट्राई नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और एग्जाम पेपर में एक क्वेश्चन श्योर आएगा, श्योर 100%। जब भी सेट थ्योरी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड होगी, जब भी जिस टेस्ट में इंक्लूडेड होगी उस टेस्ट में ये पक्के आएंगे। एक क्वेश्चन इनमें से आता ही आता है। इसको देखें। इन ए ग्रुप ऑफ 35 पीपल, 35 पर्सन्स का ग्रुप है। जब किसी क्वेश्चन में ग्रुप की बात हो तो वो 35 या तो यूनियन होगा या यूनिवर्सल सेट होगा। दो में से कोई एक चीज होगी ये, या तो होगा यूनिवर्सल सेट या होगा ये यूनियन। अब पता नहीं ये यूनियन है कि यूनिवर्सल है, तो अभी तो कुछ पता नहीं, आगे रीड करो। 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट। ये स्पोर्ट्समैन का क्वेश्चन दिखता है कि 24 पर्सन्स है ना, उनको क्रिकेट पसंद है। NC नंबर ऑफ स्पोर्ट्समैन हु प्ले क्रिकेट इज इक्वल टू 24। 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल। 16 अपने जो प्लेयर्स हैं वो फुटबॉल प्ले करते हैं, तो यहां लिख लो NF नंबर ऑफ पीपल हु प्ले फुटबॉल एज 16। Assume that each one likes to play at least one of the 2 games. जो वहां 35 पर्सन्स प्रेजेंट हैं उनमें वो लोग क्रिकेट को लाइक करते हैं, नहीं तो फुटबॉल को लाइक करते हैं, नहीं तो दोनों को भी लाइक करते हैं। मतलब इन 35 में आउटसाइडर कोई भी नहीं है कि वो वॉलीबॉल को लाइक करने वाला होगा, लेकिन मतलब इसमें ऐसा कोई नहीं है 35 में जो इसमें से किसी भी गेम को पसंद नहीं करता।
मतलब ये 35% जो 35 का ग्रुप प्रेजेंट है, क्रिकेट हो तो उसमें ये इंटरेस्ट लेंगे, फुटबॉल हो तो उसमें भी ये इंटरेस्ट लेंगे। इसका मतलब ये यूनियन है या यूनिवर्सल है, क्या चीज है? सर यूनिवर्सल है। बेटे यूनिवर्सल। इधर देखो, यूनिवर्सल तब होगा जिसमें वॉलीबॉल वाले भी शामिल हों, इसमें बास्केटबॉल वाले बास्केटबॉल वाले भी शामिल हो ना, तो होगा यूनिवर्सल सेट। लेकिन इसमें लिखा है यहाँ पे ना कि ईच वन लाइक्स टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। ये सेंटेंस कहता है कि ये यूनियन है। क्यों? क्योंकि आइदर दे लाइक क्रिकेट, out of 35 either they like cricket or they like football or they like both, and none of the person is from outside। नॉन स्पोर्ट्समैन इसके अंदर एक भी नहीं है कि हमें नहीं कोई, ना तो हमें क्रिकेट पसंद ना हमें फुटबॉल पसंद, हम तो यहां से जाते हैं, ऐसा कोई पर्सन नहीं है। जब ऐसा कोई पर्सन एंट्री कर जाए जो ग्रुप में पार्टिसिपेट ना करे, तब ये यूनिवर्सल सेट होगा बेटा। जो ग्रुप में ये 35% है, ये क्रिकेट में पार्टिसिपेट करेंगे, फुटबॉल हो तो पार्टिसिपेट कर लेंगे, और दो में से कोई भी गेम हो तो इनको कोई मतलब ऑब्जेक्शन नहीं है। इसलिए ये NC यूनियन F है। इसके अंदर एक फुटबॉलर जिसको फुटबॉल तो पसंद हो, इसमें क्या चीज है अपना, हाँ फुटबॉल है ना, हाँ कोई बास्केटबॉल वाला, इनमें कोई बास्केटबॉल वाला एंट्री करा दो, ऐसा बास्केटबॉल वाला हो जो क्रिकेट को पसंद ना करता हो और फुटबॉल को भी पसंद ना करता हो, तब ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। समझ में आ गया? ओके। हाउ तो मेनी पर फिर वो लाइक, क्वेश्चन में दिया होगा ना क्या कि चीज मतलब बेटा? वो बास्केटबॉल खेलते हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ लिखा ना, assume that each one likes to play at least one of the two games। अगर ये सेंटेंस नहीं लिखा है तो ये यूनिवर्सल सेट आपको लेना पड़ेगा बेटा, अपने आप ऑटोमेटिक खुद को, क्योंकि वो जो ग्रुप है वो तो यूनिवर्सल सेट है इन जनरल। अब वो यूनिवर्सल सेट क्या यहाँ पर यूनियन है इस क्वेश्चन में, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मैं बहुत जगह डिसीजन करके दूंगा जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। ओके सर। हाउ मेनी लाइक टू प्ले बोथ द गेम्स? यस, आपसे जो डिमांड हमारी NC इंटरसेक्शन F, हाउ मेनी लाइक टू प्ले बोथ द गेम्स। अच्छा ठीक, अब इसे ओपन कर दो, NC प्लस NF माइनस NC इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू 35, NC 24, NF 16, NC इंटरसेक्शन F 35। ये लगता है 40 हो गया। माइनस 35 माइनस 40 माइनस 5 हो गया। तो इन्होंने पूछा था हाउ मेनी लाइक टू प्ले बोथ द गेम्स, 5। हाँ, अब आपने देखा सेट थ्योरी कितनी प्रैक्टिकल है। ये क्वेश्चन अदरवाइज दे दिया जाए तो ना लोग कॉमन सेंस से इस क्वेश्चन को कर तो डालेंगे, पर बड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, और इसमें फार्मूला लगता है, कॉमन सेंस की ज्यादा जरूरत नहीं है। इट्स वेरी इजी टू फाइंड इट कि दोनों गेम वाले सी क्रिकेट एंड फुटबॉल दोनों गेम्स वाले 5% हैं। इट इज वेरी इजी टू फाइंड थ्रू दिस फार्मूला, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यही सेट थ्योरी का यूज है। सेट थ्योरी तो बहुत ज्यादा यूज होती है, बड़ा यूजफुल सब्जेक्ट है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। A market research group conducted a survey on 1000 consumers। ये 1000 जो कंज्यूमर्स हैं, ये नहीं पता ये क्या है, आइदर इट इज यूनिवर्सल सेट और इट इज यूनियन। ये तो बाद में डिसीजन होता है कॉमन सेंस से। अच्छा, तो मार्केट रिसर्च ग्रुप ने क्या किया? मार्केट रिसर्च ग्रुप रिपोर्टेड दैट 720 consumers liked product A।
720 कंज्यूमर्स थे, इनको प्रोडक्ट ए पसंद था। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्ड प्रोडक्ट ए इज 720। 720 को प्रोडक्ट ए पसंद था। 450 कंज्यूमर्स लाइक्ड प्रोडक्ट बी, और 450 पीपल थे, इनको प्रोडक्ट बी पसंद था। अब कहता है व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक्ड बोथ द प्रोडक्ट्स। आपसे पूछ दिया नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्ड बोथ प्रोडक्ट्स एन ए इंटरसेक्शन बी, पूछा नंबर दैट मस्ट हैव लाइक्ड बोथ प्रोडक्ट्स, ए एंड बी दोनों को लाइक करने वाले नंबर पूछी, और वो नंबर भी कौन कौन सी, लीस्ट नंबर। पूरी नंबर नहीं, यहां साइड में ना इस नंबर की मिनिमम वैल्यू लीस्ट पूछा इसमें। एन ए इंटरसेक्शन बी को मिनिमाइज करना पड़ेगा। ये तो इनकी डिमांड, मॉडल स्कूल 2013 का क्वेश्चन। अब ये 1000 ये क्या रह गया, यूनिवर्सल सेट रह गया कि यूनियन रह गया? बेटे क्या आपका सेंस क्या लगता है, क्या है? यूनिवर्सल सेट। ये इस केस में यूनिवर्सल सेट है। रीजन बताऊं मैं, इसमें वो सेंटेंस नहीं लिखा है कि एवरीवन लाइक्स आइदर प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। मतलब ये 1000 कंज्यूमर्स में कुछ ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिनको ना ए पसंद है ना बी पसंद है, इनको कोई सी पसंद है। सी प्रोडक्ट के कंज्यूमर्स भी इसमें 1000 में इंक्लूडेड है। ए प्रोडक्ट 720 लोग लाइक करते हैं, बी इतने लोग लाइक करते हैं। ये ज्यादा नंबर इसलिए होगी, 1000 से ज्यादा हुई है, क्योंकि कोई दोनों भी दोनों में उन्होंने नाम लिखा दिया, इसलिए ज्यादा हुई। और कोई ऐसे भी लोग हैं जिनको कुछ भी पसंद नहीं है, इसलिए ये नंबर ऑफ पीपल इन द यूनिवर्सल सेट है। क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने क्लियरली लिखा था, ये देखो लिखा था अज्यूम दैट ईच वन लाइक्स टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द गेम्स। ये इसमें नहीं लिखा है ईच वन लाइक्स एट लीस्ट वन ऑफ द प्रोडक्ट, नहीं लिखे दिया। नहीं, आपसे लीस्ट नंबर जरूर पूछा, वो लीस्ट नंबर इसका पूछा, दैट मस्ट हैव लाइक्ड बोथ द प्रोडक्ट्स, सो इट इज एन। ओके बेटे, ये जो ऑडियो है ना हरदम ऑन मत रखना, इसमें वॉइस आवाज आती है वहां से। ऑडियो हरदम जब आप बोलें उसी टाइम ऑन कर लेना। ओके, तो हाँ जी, तो अब हम अपना फार्मूला लगाते हैं। हमें तो फार्मूला यूनियन का ही आता है, इसमें यूनियन का कहीं कुछ बोला नहीं है, पर हमें तो आता वही है, तो हमने वही निकालने लगना। एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ए। 720 एन ए का मतलब 720 और एन बी का मतलब 450 माइनस इसका मतलब पता नहीं, यही तो पता लगाना है आपको। थोड़ा ट्रिकी है हल्का सा। ये इन्होंने एन ए इंटरसेक्शन भी, ये चीज की डिमांड की क्वेश्चन ने तो, और ए यूनियन भी तो दिया ही नहीं, तो इसको ना जिसकी डिमांड की उसको लेफ्ट साइड में ले आइए, इसे आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1170, इसे राइट साइड में ले चलो, माइनस एन ए यूनियन बी। और यहां पे जाके डेडलॉक हो गया, क्वेश्चन का एंड हो गया, क्वेश्चन सॉल्यूशन करने से रुक गया, क्योंकि एन ए यूनियन बी यू डोंट हैव। आपके पास इस डाटा के अंदर ए यूनियन बी कहीं भी अवेलेबल नहीं है। हाँ, यूनिवर्सल सेट यहां दिखता है। तो फिर
इसके बेस पर ही सॉल्यूशन करना पड़ेगा। NU जो है 1000, उसको देखो हम यहाँ यूज करते हैं और आंसर देने की ट्राई करते हैं। यहाँ पर इधर हम वापस आएंगे, साइड वर्क थोड़ा ज्यादा जगह मांगेगा, इधर लिखता हूं। नंबर ऑफ पीपल इन द यूनिवर्सल सेट इन्होंने 1000 दिया है। आप मुझे ये बताइए ए यूनियन बी और यूनिवर्सल सेट में रिलेशन क्या है? क्यों? क्योंकि इन्होंने एन ए यूनियन बी दिया हुआ है और हमें एन ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए यूनियन बी यहाँ तो लिखा है और उसकी वैल्यू हमें पता नहीं, तो हमें कुछ अपनी तरफ से यहाँ काम करना है। आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर अगर n लगा दूं, इधर n लगा दूं, तो बीच में साइन लेस का लगाऊं कि ग्रेटर का? यहाँ पर यूनिवर्सल सेट ग्रेटर होगा। यस, यूनिवर्सल सेट सब सो मेनी सेट्स की यूनियन से भी ग्रेटर होता है। चाहे कितने भी सेट्स यूनाइट हो जाएं, यूनिवर्सल उन सब से ग्रेटर होता है। तो यहाँ साइन आएगा लेस का। इसके आगे लिख देता हूं वी नो दिस फैक्ट, क्योंकि इसी से काम चलाना है। आपका क्वेश्चन अटक गया, रुक गया काम, अगर क्वेश्चन करना है तो आपको ये आप अपनी तरफ से यूज करना पड़ेगा। तो देखिए एन ए यूनियन बी लेस देन और इक्वल टू 1000 हो गई, क्योंकि 1000 जो वो यूनिवर्सल सेट है। अच्छा, इसमें दोनों तरफ ना माइनस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस एन ए यूनियन बी। इनइक्वालिटी में जब माइनस मल्टीप्लाई करते हैं ना तो ये चेंज हो जाती है, लेस बिकम्स ग्रेटर देन माइनस 1000। ठीक है, ओके। ये वाला जो लास्ट में आपने लिखा, इसको मैं यहां भी लिख देता हूं आपकी कन्वीनियंस के लिए। ऊपर थोड़ा वहां पर यूज करना ना, इसलिए ये जो यहां पर आपने कंक्लूजन निकाला, ओ कंक्लूजन मैंने यहां लिख दिया। आप पूछोगे माइनस क्यों किया? माइनस इसके लिए किया, हमें माइनस एन ए यूनियन बी चाहिए था, हमने वही निकाला है। अब ध्यान दो, तो दिस होल मटेरियल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1170 माइनस 1000। ध्यान दो, माइनस एन ए यूनियन बी ग्रेटर देन माइनस 1000, इसे हमने फिक्स रखा, और माइनस एन ए यूनियन बी ग्रेटर देन माइनस 1000 वाली इनइक्वालिटी को यहाँ यूज कर दिया। क्योंकि ये इनइक्वालिटी है तो ये आप थोड़ा आपको इनकन्वीनियंट कर रही होगी थोड़ा सा, लेकिन इनइक्वालिटी है वो करनी तो पड़ेगी। अब चलते हैं आगे, एन ए इंटरसेक्शन बी ग्रेटर देन 170, 1000 कट गया। तो आपको एन ए इंटरसेक्शन भी निकालना था, उसकी लीस्ट वैल्यू निकालनी थी। देखो शुरू को दिखाता हूं, आपको निकालना था एन ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम वैल्यू। तो निकल आई वैल्यू एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है? आइदर इट इज 170 और मोर देन 170। एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 170, नहीं तो 171, नहीं तो 172, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एन ए इंटरसेक्शन बी की कौन सी वैल्यू? मिनिमम वैल्यू, लीस्ट वैल्यू कितनी है बेटे? 170। ये आपका आंसर हो गया। और इसके जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं ये दो तरह की होती हैं, एक ए बी वाले होते हैं, एक और होते हैं ए बी सी वाले। तो अगले लेक्चर में हम ए बी सी वाले क्वेश्चन कवर करेंगे, और ए बी वाला भी एक क्वेश्चन अभी रह गया है, वो अगली बारी करेंगे। वो आज तो ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करेंगे, आगे हमारी भी क्लास है, आप भी थक गए। तो यहाँ तक ये जो वर्क हुआ उसको करिए।